आकाश बाबू, आप क्या इस फटफटिया पे लेके जाएंगे पूनम बिटिया को? आपने हमें गाड़ी की व्यवस्था करने से मना कर दिया था। क्या आप इस मोटरसाइकिल पर? सर जी, आप शायद भूल रहे हैं। आपने व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी मुझे दी थी, फिर आप क्यों व्यवस्था करवाएंगे? अरे कार की व्यवस्था तो 1 मिनट में हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि मैं पूनम जी को अपनी गाड़ी पर ही अपने घर लेकर जाऊं। जी सर जी, ये सारा सामान हम सीतापुर पहुंचा देंगे। रघुनाथ जी, आपकी बेटी विदा हो गई है। अब हमें अपना काम शुरू करना है। अगर आप चाहें तो अपना जो भी पर्सनल सामान आप यहाँ से ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पुलिस आ जाएगी और हम आपका ये घर सील कर देंगे। किसी दिन मैं और आपका परिवार दोनों मिलकर किसी अच्छी जगह जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। बड़ा आनंद आएगा। इसमें सोचते कि हम तो अभी तैयार हैं। चलिए अभी चलते हैं। अब जय और माजी से बातचीत हुई? कहां तक पहुंचे वो लोग? यहाँ की तो सारी तैयारी हो चुकी है। उनके आते ही यहाँ का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। देखिए, अभी मैंने पंडित जी से बात की थी और वो ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में राहु काल शुरू होने वाला है और राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं करते। तो मैं ये सोच रही थी कि आज के दिन हम ये सगाई हम टाल देते हैं।
फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम क्या बात कर रही हैं आप? अरे पंडित जी ने खुद ही आज का मुहूर्त निकाला था ना। फिर अचानक ये राहु काल कहां से आ गया? अब भाई साहब, ग्रह नक्षत्र तो अपने हाथ में नहीं है ना। बस अब पंडित जी के मुताबिक उनका जो क्या। एक मिनट बहन जी, हम जरा अपने पंडित जी से भी पूछ लें, क्योंकि उन्होंने हमें यही कहा था कि आज बहुत शुभ मुहूर्त है। हाँ पंडित जी, अब पंडित जी हमें ये पूछना था कि आज बच्चों की सगाई के लिए कैसा मुहूर्त है? जी जी जी। बहन जी, पंडित जी तो कह रहे हैं कि आज बच्चों की सगाई के हिसाब से पूरा दिन शुभ मुहूर्त है। कोई राहु काल का चक्कर नहीं है। सुनिए बहन जी, जरा सा आप अपने पंडित जी को बुलाइए, पूछे तो सही कि आखिर कौन सा पोथी पत्रा पढ़कर वो राहु का रंगा लगा रहे। बुलाइए जरा सा उन्हें। क्या बात है मंगला, तुम साफ साफ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? बात हे भगवान, ये तो गजब हो गया। धीरे बोल, उनको पता नहीं लगना चाहिए वरना हंगामा खड़ा होगा। देखिए देखिए माँ जी, ये तो। अवध जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पता करता हूं कि आखिर बात क्या है। आकाश कहाँ है? मां, मैंने पूछा कि आकाश कहाँ है? बाबूजी, मैं यहाँ हूँ। अम्मा, बाबूजी, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, पर हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं आप लोगों को खबर नहीं कर पाया। और आप लोगों को बिना बताए मैंने निर्णय ले ली। ये पूनम जी हैं प्रभुनाथ जी की बेटी, और मैंने इनसे शादी कर ली। शादी कर ली? क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी कर ली मतलब? शशि,
इधर आओ। माँ ये क्या कह रहा है ये? मैं बताती हूँ सारी बात। देख बेटा, जब मैं वहां गई उस वक्त शादी हो चुकी थी और फिर छोटे भैया, जय भैया और दादी वहां आए थे। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं पा रहा था। देखो बेटा, जो होना था वो तो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकते। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है। तुम समझदार हो, धैर्य से काम लो माँ। शादी कोई मजाक है कि किसी के भी साथ फेरे ले लिए और कह दिया कि ये मेरी पत्नी है? शादी ब्याह लोग अपनी माता पिता की मर्जी से करते हैं, बड़े बुजुर्ग की मर्जी से करते हैं। इसमें मेरे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाया है, और आप कह रहे हैं कि धैर्य से काम लो। मैंने क्या समझाया था तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही दिन समझ गया था कि किस तरह का आदमी है वो ढीठ और मक्कार आदमी है जो केवल अपने बारे में सोचता है। बाबूजी, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई कि मैंने आप लोगों को बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे। हालात? किस हालात की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि यह सब हालात की वजह से हुआ है? यह सब उस आदमी ने जानबूझकर किया है। अपनी बेटी का हाथ एक संपन्न और खाते पीते घर के लड़के के साथ थमा दिया। मैं तो पहले ही दिन उसके इरादे को समझ गया था। वो एक नंबर का मक्कार और कमीना इंसान है। बाबूजी, आप प्रभुनाथ जी के बारे में गलत बात कह रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। सही और गलत की पहचान के लिए तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है। मैं जानता भी हूं और समझता भी हूं कि जानबूझ करके उन लोगों ने तुम्हें फंसाया है। देखा, मैंने कहा था आपसे कि यहां कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। खैर, जो भी हो, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। वो लोग तुम्हें फंसा सकते हैं, मुझे नहीं। ना तो मैं शादी को मानता हूं और ना ही इस लड़की को इस घर की बहू। इसलिए इसी वक्त इस लड़की को निकालो यहां से। ले जाओ इसे। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने विधिवत शादी की है पूनम जी से। अब वो मेरी पत्नी है। आकाश, बस बहुत हो गया ड्रामा। बंद कीजिए अपनी नौटंकी। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। क्या लगता है आपको कि आपके इस नौटंकी में मैं शामिल हो जाऊंगा और आकाश और तारा का रिश्ता तोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। मेरा और तारा का रिश्ता? ये सब क्या कह रहे हैं आप अंकल जी? वाह बेटा वाह, तुम तो ऐसे अनजान मान रहे हो जैसे तुम्हें इस रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं था।
अवध बाबू, इसे सचमुच कुछ पता नहीं। यही वजह है कि मैं और जय आज सुबह लखनऊ गए थे ताकि आपके यहाँ आने से पहले हम इसे इसके और तारा के रिश्ते के बारे में बता सकें। बिल्कुल झूठ। सच सच बताओ शशिकांत, किस लड़की के बाप ने कितना दान दहेज दिया है तुझे? भाई साहब, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, जो सच है वही बता रहा हूं तुम्हें। हम कोई बिलायत से नहीं आए, हम इसी समाज में रहते हैं और मुझे मालूम है कि इस समाज में रहने वाले लोगों का सोच क्या होता है। हम जानते हैं कि आखिरी वक्त में इस लड़की का रिश्ता आया होगा तुम्हारे पास और ज्यादा धन दौलत देकर इसके बाप ने तुम्हें खरीद लिया है। तुमने तो सोचा कि लड़की का तो रिश्ता तय हो ही चुका है, बेटे को क्यों मुफ्त में जाया करे। और इसलिए आखिरी वक्त पर ड्रामा रचा है तुम लोगों ने। लेकिन मेरे सामने ये ड्रामा नहीं चलेगा शशिकांत। अवध जी, मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझ रहा हूं, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद इस रिश्ते में अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा हूं। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? देख शशिकांत, मेरी बेटी मेरे लिए जान से भी प्यारी है। मेरी आंखों की तारा है ये तारा, और मेरी बेटी की जिंदगी से कोई खिलवाड़ करे इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगा किसी को। अवध जी, हम आपके दर्द को समझते हैं। हमारे यहाँ पे कुंवारी बेटी, आप हम पर यकीन कीजिए, हम में से किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं मालूम। ये तो लखनऊ जाकर के मुझे पता लगा कि आकाश ने शादी कर। तो ठीक है, जब आप अपनी मनमर्जी का कर सकते हैं तो हम भी वही करेंगे जो मेरा मन कहेगा। आओ बेटी तारा, आओ। शशिकांत, तुमने कहा था ना कि तुम इस लड़की को नहीं जानते हो, इस रिश्ता को नहीं मानते हो। तो ठीक है, छोड़ते हैं सगाई को, अभी के अभी इसकी और तारा की शादी करवाते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। ये शादी होगी और इसी वक्त होगी, कोई नहीं रोक सकता इस शादी को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बस बस, क्या हो गया है आपको? मैं तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूं कि इस रिश्ते के बारे में मुझे नहीं पता था तो नहीं पता था। झूठ बोल रहे हैं आप, हमने खुद आपको फोन करके बताया था। तारा, तुमसे मेरी फोन पर बात जरूर हुई थी, लेकिन इस रिश्ते के बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। यदि तुम्हें मेरी किसी बात से गलतफहमी हुई है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे इस बारे में अभी अभी पता चला है। तारा, तुम भी एक लड़की हो और तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो कि उनसे मैंने विधिवत शादी की है। वो मेरी पत्नी है, फिर मैं कैसे तुमसे। और आप ही बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी एक शादीशुदा लड़के से हो? किसी के मानने या न मानने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं इस शादी को। मैंने विधिवत शादी की है पूनम जी से और
और वो मेरी पत्नी है। आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं तो आप ये भी समझते होंगे कि जिससे मैंने शादी की है वो भी किसी की बेटी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।